गांव वाले तो इतने वो हैं कि दूसरे गांव से भी झोटा बुलाते हैं हमारा ठाठा झोटा थारा, उनका ओपन ग्राउंड में करवाते हैं। और वही मैंने कहा शायद अभय सिंह चटोड़ा के साथ चाय पी ली होगी। चाय पी ली होगी। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 3 राजनीतिक घटनाओं ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है, हरियाणा की राजनीति में चल क्या रहा है। ये 3 घटनाएं कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच की हुई है, और इसमें एक जो घटना है वो रोहतक से संबंध है, दूसरी घटना कुरुक्षेत्र से संबंध है, और तीसरी घटना हिसार से है। पहली घटना में दीपेंद्र सिंह हुड्डा और डिप्टी कमिश्नर का जिस तरीके से कन्फ्रंटेशन हुआ, और दूसरी घटना में कुरुक्षेत्र के थानेसर में नगर परिषद की बैठक में कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा और एक भाजपा पार्षद पति के बीच में जो नोकझोंक हुई और हाथापाई हुई है। और तीसरी घटना हिसार में नारनौंद के कांग्रेस एमएलए जस्सी पेटवाड़ और चंद्र प्रकाश दोनों मौजूद थे, पंचायत मंत्री मीटिंग ले रहे थे, तो एक बीजेपी के नेता ने विरोध किया और उसको लेकर के उनको मीटिंग छोड़कर जाना पड़ा। तो इन तीनों घटनाओं के पीछे क्या सियासी कहानी है, क्या सियासी कारण है, इनको लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ और मेरा नाम है सत सिंह। बहुत सारी बातें हैं और आज का जो हमारा खास मुद्दा है उसमें हम ये सब बातें करने वाले दी हरियाणा टॉक्स पर खास मुद्दे में आज इन तीनों घटनाओं का हम जिक्र करेंगे और इसके पीछे की कहानी के बारे में आप लोगों से रूबरू होंगे। जी, समझने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में अभी 6 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव हुए हैं और अगले विधानसभा चुनाव पूरे 4.5 साल दूर हैं, लेकिन इस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां क्या कहना चाहती हैं। आखिरकार कांग्रेस के तीनों घटनाओं में विधायक या सांसद हैं, तो ज़मीन पर जो पकड़ है वो अभी तक कांग्रेस जो तीसरी बार हरियाणा में सरकार नहीं बना सकी है, अभी तक इतनी मजबूत क्यों है। तो आज हम कांग्रेस के जो नेताओं के बीच में क्या हो रहा है, वो क्या अपने आप को जनता के द्वारा चुने जाने के बावजूद असहज महसूस कर रहे हैं या प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, और या भाजपा अपना जो सत्ता का है वो पूरा केंद्रीकृत करना चाहती है, केंद्र अपने हाथ में रखना चाहती है। जी, जो प्रभुत्व बीजेपी हासिल करना चाहती है, जो जमाना चाहती है हरियाणा के अंदर, उसको लेकर के बहुत सारी चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। पहली घटना से हम शुरू करते हैं ओपी जी। कल रोहतक में, कल यानी शुक्रवार को रोहतक में दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो मीटिंग थी, जो 3 महीने में एक बार होती है, समन्वय जो मीटिंग दिशा की जो मीटिंग होती है, उसको लेकर के देखिए बड़ा चर्चा, क्योंकि उसके बाद मनीष ग्रोवर का बयान आया, उसके बाद कृष्णमूर्ति हुड्डा का बयान आया, उसके बाद जो है रामचंद्र जांगड़ा जो उस मीटिंग में भी थे उनका भी बयान आया। तो ये सत्सिंह जी, ये जो घटना हुई है, आप रोहतक की जो बात कर रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा से यहाँ से सांसद है और जो दिशा की जो मीटिंग होती है उस दिशा के चेयरमैन होते हैं और 3 महीने में ये मीटिंग लेनी होती है, और डिप्टी कमिश्नर जो है वो इसके सचिव होते हैं समिति के, और जो इसमें ज़िले में जो भी विकास कार्य होते हैं उन पे डिस्कस किया जाता है, सभी विभागों के अधिकारी इसमें मौजूद होते हैं। तो ये जो आपने जो अभी जिक्र किया, हम हालांकि कल इस पे भी, हम 1 दिन पहले भी इस पे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये प्रोटोकॉल की बात सामने आई। प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि जब सांसद वहाँ पे आए मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए, तो कोई प्रशासनिक अधिकारी उनको रिसीव करने के लिए बाहर नहीं गया और वो खुद ही उस मीटिंग में अंदर सभागार था जो वहाँ पहुँचे। इससे पहले राज्यसभा के जो मेंबर है रामचंद्र जांगड़ा, जब वो आए तो उनको रिसीव किया गया था। तो ये बात जब वहाँ पे कांग्रेस के वर्कर्स को भी पता चला, और वहाँ जब एक सांसद है, सांसद का तो एक प्रोटोकॉल होता है कि भाई जहाँ पे भी जाएंगे तो वो प्रशासनिक अधिकारी है वो उनका वेलकम करेंगे। ये तो ऑफिशियल मीटिंग थी। एक टेक्निकल बात और है ओपी जी इसके अंदर
कि जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को मीटिंग, क्योंकि चेयरपर्सन वही थे, 23 मई को, हाँ 23 मई को, तो चेयरपर्सन वही थे, तो वो आए, तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरे तो लोगों ने घेर लिया। एक तो वो पॉपुलर हैं, और दूसरा जब आप इस तरह की मीटिंग लेने के लिए आते हैं तो लोगों के इश्यूज भी होते हैं, ग्रीवेंसेस लेके भी आते हैं, तो उन्होंने घेर लिया। अब ऐसे में जब ग्रीवेंस लोग लेके आते हैं तो क्या होता, अगर अधिकारी वहाँ पास में हो तो जो सांसद साहब हैं वो उसको मार्क करके और डीसी साहब को या एडीसी साहब या जो भी अधिकारी है उनको दे सकते हैं। और सांसद जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तो ना ये वर्किंग स्टाइल भी ऐसा ही रहता है कि वो जब भी कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो अपनी गाड़ी के जैसे उसमें खिड़की पे बाहर खड़े हो जाते हैं या चलते चलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, इनकी जो शिकायतें हैं, कोई काम है, कोई फ़ोन करवाना है, तो वो खुद ही वहीं पे स्पॉट पे ही रह के और कार्यकर्ताओं की या लोगों की समस्याएं सुनते हैं। और उनका यही था कि भाई ये जो लोग आए हुए हैं बाहर, अगर वहाँ पे अधिकारी होते बाहर तो वो उनकी जो लोगों की समस्याएं थी वो अधिकारियों को दे मार कर देते कि भाई ये आपके इस यहाँ की शिकायतें हैं, अब यहाँ की भाई काम है कोई। और एक और बात जो कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल मीटिंग में कही डीसी साहब से, जब वो इस बातचीत इंटरेक्शन जो हुआ, गर्मा गर्मी हुई है, हाँ, तो उसके अंदर ये कहा कि मुझे यहाँ पर लोगों ने बिठाया है। हालांकि उनकी शैली जो है, व्यवहार जो है वो अच्छा हो सकता था, उसको और बेहतर तरीके से सवार के सजा कर बोली जा सकती थी, पर खैर वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने कहा मुझे लोगों ने बिठा रखा है, और लोगों का जो इशू है, देखिए कोई भी चुनाव प्रतिनिधि, चाहे वो एमपी है, एमएलए है, पार्षद है, कोई भी है, मेयर है, सभी की एक जवाबदेही होती है, और वो जवाबदेही अगर आप नहीं कर पाते हैं तो देखो फिर दर्द होता ही है। देखो बात क्या होती है सत सिंह जी, नेता की जो असली जो ताकत होती है ना, वो जनता होती है। और जब सामने जनता बैठी होती है या आसपास लोग होते हैं तो नेता जो है ना, उसमें ताकत 2 गुना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो जो चाहे बेशक उनका जो नेचर रहा हो या व्यवहार जो भी आप बात कर रहे हैं, वो उससे भी बाहर निकल जाता है, क्योंकि जनता को दिखाना है। नेता तो जनता के लिए है, जनता किसी नेता के साथ है तो नेता मजबूत है, जनता जिसके साथ नहीं है नेता कमजोर है। तो नेता जनता के लिए आपा भी खो सकते हैं, ऐसा खोते देखे हमने काफी जगह इसमें ना ये जो चर्चा का केंद्र बनाना हो जी, ये इसलिए भी है क्योंकि जो डीसी साहब हैं वो भी बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, और मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव माइंड के आईएएस ऑफिसर हैं। उनकी तरफ से भी कभी हमने सुना नहीं, क्योंकि काफ़ी समय से वो नगर निगम के कमिश्नर भी रहे हैं, अब डिप्टी डीसी साहब भी बने, तो जो फीडबैक मिला अभी तक वो भी मतलब बिल्कुल ही वेल बिहेव्ड, वेल स्पोकन, वेल मैनर्ड। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा मतलब शायद लोगों को ये भी पर्सनली थोड़ा सा खटका इसीलिए है कि भाई मतलब ठीक है, प्रोटोकॉल में मिस होता है कई बार, बहुत सारी जिम्मेदारी। ये जो प्रोटोकॉल की बात आई ना, ये इससे पहले सत सिंह जी रोहतक में एक घटना और हो चुकी है। नगर परिषद की हाउस की बैठक थी अभी पिछले दिनों, और वहाँ पे हाउस की जो बैठक होती है उसमें विधायक भी शामिल होते हैं। तो भारत भूषण बत्रा, ये ग्रीवेंसेस की मीटिंग थी, सॉरी, अभी पंचायत मिनिस्टर कृष्णलाल पवार आए हुए थे, उन्होंने ग्रीवेंसेस की मीटिंग ली थी रोहतक में, इसी हॉल में जो जिला विकास भवन है रोहतक में, यहीं पे मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग में स्थानीय जो विधायक होते हैं ज़िले के, वो भी उस मीटिंग के मेंबर होते हैं, वो भी उस मीटिंग में शामिल होते हैं। तो उस मीटिंग में भारत भूषण बत्रा जो कांग्रेस के विधायक है, शकुंतला खटक जो कलानौर से कांग्रेस की विधायक है, वो दोनों भी उस मीटिंग में गए हुए थे। तो प्रोटोकॉल के हिसाब की जो ये प्रोटोकॉल वाली बात है, ये प्रोटोकॉल की बात तब भी हो चुकी है, क्योंकि पंचायत मिनिस्टर के साथ में बैठे थे जिलाध्यक्ष भाजपा के रणबीर सिंह ढाका साहब, और उनके साथ में बैठे थे मेयर राम अवतार वाल्मीकि। तो जब विधायक आए तो वहाँ पे उनको ये कहा गया कि विधायक जी इधर बैठ जाइए आप। तब विधायक भारत भूषण बत्रा ने बताया कि ये प्रोटोकॉल ये नहीं है कि आप जो मुझे बता रहे हैं, आपको प्रोटोकॉल की नॉलेज नहीं है, पता नहीं है। तो फिर वहाँ पे जो रणबीर सिंह ढाका है जिलाध्यक्ष भाजपा के, वो तो उठ गए। वहाँ पे भारत भूषण बत्रा ने शकुंतला खटक को बैठा दिया जो कलानौर से विधायक है। फिर वहां से आगे जो है राम अवतार वाल्मीकि जो मेयर है रोहतक के, उनको भी वहां से सरका के अगली चेयर पे किया, तब वो दोनों विधायक बैठे। तो ये जो प्रोटोकॉल की बात है ना,
ये कल नहीं हुई है 23 मई को, ये इससे पहले भी एक बार हो चुकी है। तो प्रोटोकॉल तो टूटते जा रहे हैं। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हो उस दिन ये घटना घटी, फिर बड़े साहब आ गए, अब बड़े साहब आ गए तो उनको एक मैसेज ऐसा देना था कि आगे से जो जिला के उपायुक्त हैं वो ये ध्यान रखें, कोई भी अधिकारी नहीं, है, वो ये ध्यान प्रशासनिक अधिकारी है, रखें, वो ये ध्यान रखें, बेशक सरकार बीजेपी की है लेकिन नियमों की अनदेखी जो है वो सहन नहीं की जाएगी। तो ये मैसेज ही दिया गया था। उसके पीछे एक राजनीतिक, देखो बात ये है कि आज कांग्रेस पावर में नहीं है, तीसरी बार नहीं है, लेकिन इस बार उनके पास 37 विधायक है, तो राजनीतिक हैसियत भी है। बेशक वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना पाए हैं, बेशक उनका जो इन फाइटिंग है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर नंबर की बातचीत करें तो 37 इज़ अ बिग नंबर। तो ये जो अब ये बात आप रोहतक की है, कल ही 23 मई को रोहतक में एक घटना होती है, हिसार में ग्रीवेंसेस की मीटिंग थी, वहीं पे मंत्री पंचायत मिनिस्टर कृष्णलाल पवार कल हिसार में थे। वहाँ पे नारनौंद से जो विधायक है जस्सी पेटवाड़, वो भी कांग्रेस से हैं, और चंद्रप्रकाश आदमपुर से जो विधायक है कांग्रेस के आईएएस सीनियर आईएएस रिटायर हो चुके हैं, उनको तो पता है सारी चीज़ों की, प्रोटोकॉल की भी पता है, तो वो भी वहाँ उस मीटिंग में मौजूद थे। तब वो ग्रीवेंसेस की शिकायतें जो भी एक के बाद एक शिकायतें मंत्री जी सुन रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे एक भाजपा के विधायक, वो कोई नेता है, उन्होंने कहा कि ये अधिकारी सुनते नहीं है, ये अधिकारी सुनते तो यहाँ पे कांग्रेस के विधायक नहीं होते, यहाँ पे भाजपा के विधायक भव्य विश्व नहीं बैठे होते। तो जस्सी पेटवाड़ ने उनको टोका, वो भड़क गई इस बात पे कि भाई ये सरकारी मीटिंग है और इसमें जो शिकायतें रखी गई है उन्हीं पर डिस्कस होना चाहिए, ये भाजपा का कोई ऑफिस तो नहीं है, आप इसको भाजपा का ऑफिस मत बनाइए, ये एक सरकारी मीटिंग है। तो उस बात पर भी वो काफ़ी कहा सुनी हुई। फिर वो जब ज़्यादा मामला बढ़ा तो दोनों कांग्रेस के विधायक वहाँ से अपनी सीट कुर्सी छोड़ के चले गए थे, मीटिंग से बाहर चले गए थे। लेकिन हरियाणा में मुझे लगता है कि मिलजुल के काम करने की जो थोड़ी सी हमारे लोग जो है ना, ये एक दिक्कत भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अब ये है कि सेंटर के अंदर और स्टेट के अंदर दोनों के अंदर बीजेपी की सरकार है और होगा तो वही जो सरकार में बैठे हैं उनके हिसाब से ही होगा। तो हालांकि प्रोटोकॉल के हिसाब से ग्रीवेंस की मीटिंग होती है जिसमें लोकल विधायक भी होते हैं, फिर वो जो दिशा की मीटिंग होती है उसमें इलेक्टेड एमपी होते हैं, चाहे वो विपक्ष के ही हों, लेकिन लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं देखो एक ये भी है कि भाई सरकार तो हमारी है और जो सामने बैठा है ये दूसरी पार्टी ये का विपक्ष है। तो फिर वो मुझे लगता है कि हेल्दी डेमोक्रेसी का, एक अच्छे प्रजातंत्र का, स्वच्छ प्रजातंत्र की निशानी है। लोगों को ये समझना चाहिए कि चुनाव के वक्त आप जी जान लगा करके अपनी पार्टी को सपोर्ट कीजिए। एक बार सरकार स्थापित हो गई और देखिए अब मुझे एक बात का बताइए, अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा कल वहाँ थे, जस्सी पेटवाड़ और चंद्रप्रकाश वहाँ थे, भारत भूषण श्रीमती शकुंतला खट्टक यहाँ थे, और जो कुरुक्षेत्र में थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा जी वहाँ नगर थे, परिषद की बैठक में अगर लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो वाहवाही तो सरकार की होगी, कांग्रेस की तो नहीं होगी। लेकिन उसमें ये है ना कि भाजपा भी तो ये नहीं चाहेगी ना कि एक तो ये इनके मार्फत हो। पहले क्या होता था कि जैसे ये पक्ष विपक्ष का ना बड़ा खेल है। जब पहले क्या होता था कि जब जिसकी सत्ता होती है तो उनकी जो मोस्टली जो नेता मंत्री विधायक बैठक लेते हैं तो वहाँ पे विपक्ष के विधायक है, पार्षद है, मेयर है, वो नहीं जाते थे, वो उससे थोड़ा सा दूरियां बनाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जितने भी कांग्रेस के विधायक है वो सभी मीटिंग में जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रोटोकॉल के हिसाब से वो मेंबर होते हैं, उस नियम के हिसाब नियम है, तो नियम के हिसाब से जाते हैं और वो लोगों की शिकायतें वहाँ पे मंत्री जी के सामने रखते भी है मजबूती के साथ कि जी ये तो ये काम है, ये तो लंबे समय से अटका पड़ा है, ये है। तो वो भाजपा के जो और जो पदाधिकारी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, uनको एक तो वो सामने मंत्री के अगल बगल में दो विपक्ष के विधायक बैठे वही पसंद नहीं है। नहीं, मैं और ये एक और भी बात है, जो ग्रीवेंस लेके आता है और जैसे ही वो सामने माइक से बताता है तो बेशक वो पंचायत मंत्री या जो भी आते हैं, लेकिन साथ में उसको विपक्ष के रूप में अपने वकील मिल जाते हैं, वो बल्कि कहते हैं, वो एक तो क्या होता है कि जैसे मंत्री जी ये हमारा मामला है, अब वहाँ पे तो जो शिकायत वाले दोनों ही
तरफ के लोग होते हैं, हाँ, हाँ। कांग्रेसी भी होते हैं, बीजेपी के जनता भी ही होते हैं, होता है। आम जनता होती है। तो वो मंत्री जी को तो उनका इंटरेक्शन कभी कभार होता है मीटिंग के दौरान ही, और जहाँ यहाँ के विधायक है, मेयर है या पार्षद है, वो जब सामने बैठे होंगे तो वही कहेंगे ना, ये विधायक जी देखिए काम नहीं हो पा रहा, तो देखो, विधायक उनके वकील हो जाते हैं जी, बिल्कुल होना चाहिए देखो वो काम। तो जवाबदेही तो हर चुने हुए विधायक की है, चाहे वो पार्टी का है चाहे वो विपक्ष का है, सरकारी मतलब सरकार का है चाहे विपक्ष, जवाबदेही तो है ही। भाई आपको वोट दिया था हमने, ठीक आपकी सरकार नहीं है, लेकिन आपका काम है हमारे मुद्दे की आवाज़ बनना, और आवाज़ अगर नहीं बनेंगे तो फिर का एक विधायक। अब और ये का तो एक चलो सांसद। एक ठीक है, कहा सुनी हुई है, थोड़ा सा गर्मा गर्मी भी हुई है, दो घटनाएं जो हिसार में और रोहतक में हुई, लेकिन जो कुरुक्षेत्र के थानेसर में जो विधायक के साथ जो हाथापाई हुई है, अब अशोक अरोड़ा की अगर बात करें तो सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है वो, INLD में बहुत लंबे समय तक प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, कई बार वो विधायक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन रहे हैं, वो विधानसभा में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कल आपा कैसे वो खो गए? परिवहन मंत्री भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो तो काफी मतलब सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है, लेकिन एक पार्षद महिला है, उसके पति के साथ हाथापाई तक की नौबत आना, ये तो एक समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि अशोक अरोड़ा जी जो है ना, पहले इनेलो में थे तो उनकी अंदर की इनेलो वाली जो पर्सनालिटी है, हालांकि वो इनेलो में भी बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे, पर पता नहीं क्यों वो किसी ने ना, जैसे हाँ ये जो मुद्दा चल रहा है, तो किसी ने कहा कि जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा वाला और ये वाला, तो किसी ने कहा कि नेताओं ने कहीं अभय सिंह चौटाला के साथ चाय तो नहीं पी ली है। किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट कर रखा है कि भाई अभय सिंह के साथ चाय तो नहीं पी ली, तो इतना एकदम से जो है ना एग्रेशन आ गया। हालांकि इस एग्रेशन के बाद कांग्रेसी जो है ना बड़े जो ना खुश हैं, कुछ थोड़ी सी जान तो आई है, क्योंकि आपको पता है पिछले जब से चुनाव हुआ है मायूसी है, और उसके बाद जो है ना किसी देखो ये दो चीज़ें भी हो सकती है सत सिंह जी, आप जो बात कर रहे हैं वो जनता की आवाज़ है, या जो जनता ने हमारे तक फीडबैक दिया है हम वो बात करेंगे। इसमें ये है कि कांग्रेस के जो विधायक है या कांग्रेस के वर्कर है, कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है, जो भी है, उनको भी एक फ्रस्ट्रेशन तो है कि भाई इतनी सी चूक रहेगी, नहीं तो गवर्नमेंट तो बनेगी थी। अब हो ये भी हो सकता है कि जैसे अब वो चुने गए हैं अपने अपने विधानसभाओं में, जिलों में कांग्रेस के काफ़ी विधायक हैं, तो हो सकता है कि उनको अधिकारी जो है वो एंटरटेन ना करे उस तरीके से जो एक जनप्रतिनिधि को किया जाना चाहिए। ये भी एक मुझे रीज़न जो है निकल के सामने आया है कि अधिकारी उनकी जो है उतनी तवज्जो नहीं दे रहे उनके कामों को या उनके फ़ोन को, जो एक जनप्रतिनिधि को मिलना चाहिए। मैं तो इसके पीछे ना मनोविज्ञान को देखता हूँ। देखिए हरियाणा में जो अभी विधानसभा चुनाव में हुआ, उसमें कांग्रेस के साथ हर सेक्शन से लोग थे, लेकिन मेजॉरिटी में जाट जो हैं इसमें कांग्रेस के साथ थे, मेजॉरिटी में, सभी तो नहीं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी में भी काफ़ी जाटों ने वोट दिया है। और जो एक किताब में लिखा हुआ है, एक वाइस चांसलर हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति ने किताब लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि जो ये जाट हैं ये हर हाल में ताकत के पास जाना चाहते हैं, अगर आप इनको रोकोगे तो ये लड़ेंगे भिड़ेंगे, कुछ भी करके ये ताकत के पास जाएंगे। तो अब तीसरी बार कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, फ्रस्ट्रेशन तो स्वाभाविक है, कौन मना कर सकता है फ्रस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन एक डोपामाइन तो चाहिए। अगर उनको अपने नेता की भाई हमारी सरकार नहीं बनी कोई बात नहीं, लेकिन हमारे नेता लड़ भी नहीं रहे, इश्यूज उठा भी नहीं रहे, तो उनको एक डोपामाइन चाहिए, यानी कि उनको कम से कम एक वो चाहिए भाई, स्वाद तो आने चाहिए, संजीवनी मिलनी चाहिए, एक स्वाद लोग मारी देखी जाएगी पर स्वाद तो आ गया। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये मनोविज्ञान कांग्रेस के बड़े नेताओं ने समझ लिया है कि भाई तुम उनकी सरकार तो तुम्हारी है नहीं, लेकिन कम से कम इन हरियाणियों को इनको कम से कम एक डोपामाइन तो दे दो इनको। अच्छा हरियाणा के आदमी तो ना ये जो टकराव है, जो झगड़े हैं, इनको देख के ही इनको ज़्यादा मज़ा आता। आप ये देखो कहीं शहर में या कहीं गांव में अगर दो सांड लड़ने लग रहे हैं ना, तो उनको देखने के लिए ही मतलब गांव में पूरा एक दो गुट हो जाते हैं, और एक दूसरे सांड की तरफ हो जाता है, एक धड़ा दूसरे, वो कहा यो जीतेगा, वो कहा यो जीतेगा, मतलब हालांकि उनके लिए कोई रिश्तेदारी थोड़ी ना है,
लेकिन फिर भी वो एक अपने वो बना लेते हैं, भाई यो मारे आया है, यो मारे आया अरे है। गांव वाले तो इतने वो हैं कि दूसरे गांव से भी झोटा बुलाते हैं कि लड़वा मारा के। ठाटा झोटा थारा, उनका ओपन ग्राउंड में करवाते हैं और पूरा गांव इकट्ठा होकर के किलकी मारता है। तो मैं हो सकता है ये नेता जो है ये लोगों की भावनाओं को समझ गए हो, मनोविज्ञान को समझने लगे, मनोविज्ञान को समझ गए हो, क्योंकि इनको डांटे रखना है 2029 तक 4.5 साल है 4.5 साल इनको डांटे भी रखना है कि अगर आपने इनको सरकार भी नहीं तीसरी बार और आप इनको रंग भी नहीं दे रहे। लेकिन सत्सिंह जी मैं इसमें आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, ये जो टकराव है इस टकराव में वो तो ठीक है अगर लोगों ने संवाद आ रहा है, लेकिन क्या एक लोकतंत्र में, क्या एक जो डेमोक्रेसी को हम बोलते हैं उसमें क्या ये सही एक्सरसाइज है? देखिए, जब विदेश के लोग यहाँ आए ना, पढ़े लिखे जो एडवांस लोग यहाँ आए और इंडिया को देख करके, इंडिया की दिल्ली की सड़कें देखी, कैसे लोग ट्रेन आने वाली है व्हीकलों को निकाल रहे हैं, कैसे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कैसे बसों में सफ़र कर रहे हैं, कैसे ट्रैफिक सेंस है, तो वो बड़े चकरा गए। अरे भाई तुम इतने भीड़ भड़ाके में तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं होता, तुम्हारा देश चल रहा है, कौन चला रहा है? तुम सभी के सभी अपने नेताओं को, अपनी सरकार को हरदम बुरा भला कर देते हो, फिर भी ये देश चल रहा हो क्या रहा है? तो कहते हैं कि इंडिया की खासियत है, ये ऐसे ही चलता है। तो डेमोक्रेसी जो है ना हमारी, ये बनाना रिपब्लिक है, ये लड़ती झगड़ती आपस में मतलब चलाते नहीं, अब चलती है अपने आप। गुत्थम गुत्था है। तो हमारे देश में और हरियाणा में खास करके जो है ये ऐसी ही चलेगी। अब ये देखिए, बीजेपी ने तीसरी बार बहुत सारे वादे किए थे पूरे करने के, अब 6 महीने प्लस हो गए हैं। अब मुझे बताइए वो वादे कहाँ हैं? कौन सा वादा पूरा हुआ है? चाहे वो महिलाओं से संबंध हो, चाहे बुजुर्गों की पेंशन से संबंध हो, 500 रुपये में सिलेंडर की बात हो, और महिलाओं को जो मंथली उनको एक रेम्यूनरेशन देना, पक्की नौकरियों की बात भी आई थी, पक्की नौकरियों की बात हो। मैं कह रहा हूँ उनमें से कौन सी पूरी हुई है? लोगों को कितना लंबा वेट करेंगे उनको? और इश्यूज तो ग्राउंड पे हैं, और सरकार बनाई इसलिए जाती है कि लोगों के मुद्दों को सुलझाए, लोगों को समझे। लेकिन अब जब तो क्या ये फिर मुद्दों से भटकाने का एक, आप क्या मानते हैं, मुद्दों से भटकाया जा रहा है जनता को? देखिए, आपको कोई ना कोई, अगर आप जनता को काम नहीं देंगे तो जनता आपको काम देगी। अब जनता इनको काम देने वाली थी, 6 महीने हो गए भाई, हनीमून पीरियड हो गया नायाब सैनिक का, और भाई अब करो काम, परफॉर्म करके दिखाओ आप। लेकिन उससे पहले जनता को उन्होंने होमवर्क दे दिया है, जनता को काम दे दिया। अब जनता उसी में लगी हुई है, कभी डीमोनेटाइजेशन में लगी हुई है, कभी एनआरसी में लगी हुई है। मतलब मैं तो राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहा हूँ। कोई ना कोई टास्क जनता को दे दिया कि तुम इससे निपटो, उसके बाद तुम्हारे मूल मुद्दों पर आते हैं। नहीं, वैसे ये जो अभी पहलगाम में जो घटना हुई उसके बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो कुछ दिन तो लोगों ने उसको भी ठीक कहा कि भाई सरकार अच्छी दिशा में काम कर रही है, लंबा डिस्कस हुआ, लेकिन वो एकदम से जैसे जितनी तेजी से राष्ट्र हित में लोगों की एकजुटता और उनकी जो भावना देश के साथ जुड़ी थी वो एकदम से फिर शांत होगी। नहीं तो ये तो लोगों में एक बहुत ही बड़ा एक मुद्दा था कि भाई देश में एकजुटता, देख कितनी एकजुटता देखने को मिली इस पहलगाम में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। देखो, जब तो हर आदमी की भावना जो है सेना के साथ थी, देश के साथ थी, प्रधानमंत्री जी के साथ जब थी। देश पे हमला हुआ है, देश पे संकट आया, तो देखो ये इंडिया की खासियत है। इसलिए कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमारे देश में विविधता है लेकिन उसके बाद भी एकता है, तो ये इस देश की खासियत है। ये देश जो है ऋषियों का, मुनियों का, तपस्वियों का देश है। तो कुछ ना कुछ तो हमारे बड़े बुजुर्ग इस देश को दे के गए हैं। तो नेताओं का ये जो पारा जो आसमान पे चढ़ने तो लग रहा है, इसका इनको कैसे शांत किया जाए? एक तो गर्मी है, दूसरा वही मैंने कहा, शायद अभय सिंह चौटाला के साथ चाय पी ली होगी चाय पी ली होगी, तो वो असर है। अगर चाय पी के वाला असर होगा तो थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। और अगर भाई वाकई में ये बदलाव है तो देखो अच्छा बदलाव है। मुझे तो एक और भी इसमें बात निकल के आ रही है दिमाग में कि भाजपा के पास फुल मेजॉरिटी है, 48 विधायक है उनके पास, 3 विधायक निर्दलीय भी है, और कांग्रेस के पास भी 37 विधायक है, मजबूत विपक्ष है। तो मुझे ये भी लगता है कि विपक्ष भी अपने आप को कम नहीं आंक रहा है और सरकार तो सरकार ही होती है। तो ये जो टकराव की बात है, ये कांग्रेस भी ये चाहती है कि भाई हम जनता के बीच में रहेंगे और जनता के मुद्दे उठाएंगे, चाहे किसी भी मंच पे हमें जाना पड़े जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो अभी तक अगर विपक्ष अखबारों की सुर्खियां नहीं बटोरेगा,
आप विपक्ष में हो, आपका काम है मुद्दे उठाना, सरकार को एक्सपोज करना, इस तो आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि अगर ये बात है, आप मुद्दे उठाएंगे, जोरों शोरों से उठाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। ये होना ही चाहिए विपक्ष का, सही मायने में डेमोक्रेसी में यही मतलब यही है। एक आपको याद होगा कि जब दुष्यंत चौटाला लॉन्च हुए, उन्होंने उस समय बीजेपी सरकार की को जो एक्सपोज किया, उसका नतीजा था कि वो हिसार से चुनाव भी जीते, 10 विधानसभा और सीटें नहीं, मैं कह रहा हूँ हिसार से वो शुरू में आए, और उसके बाद 10 जो है विधानसभा की सीटें भी जीते और बीजेपी की सरकार ही बना गए। वो उनका आवाज़ उठाने का ही सिर्फ और सिर्फ नतीजा था, लोगों में पॉपुलर हुए। और ये तो डेमोक्रेसी है सर, आप जनता के बनोगे, जनता आपके पीछे जी जान तन मन धन से लगेगी। तो कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका आप ये कहना चाहते हैं कि निभाएगा? नहीं, देखो, अगर नहीं निभाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। अब कांग्रेस के पास बचा क्या है? हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां सरकार में तो नहीं है, लेकिन विपक्ष इतना मजबूत है। उसके अलावा सब 5 सांसद है, मैं कह रहा हूँ 5 सांसद हैं, 37 विधायक है, कोई और छोटा सा प्रदेश है। तो अगर यहाँ भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो आप खो देंगे सबको। और नेता तो तभी होता ना जब आप कोई इस तरह का मुद्दा उठाएं, लोगों के दिल को जीते हैं, उनके दर्द को दर्द समझे। तो मैं ये मानता हूँ कि ये कांग्रेस के लिए मजबूरी भी है कि अब आपको कुछ ना कुछ प्रूव करके दिखाना। अदरवाइज भी कांग्रेस की जो अब तक छवि है वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की है। और हम तो इन नेताओं से, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता है, मंत्री है, विधायक है, या और किसी मेयर है, जिला परिषद का है, हम तो उनसे यही उम्मीद भी यही करेंगे कि वो लड़े। बेशक हमें तो ठीक है लड़ना चाहिए, लेकिन जनता के मुद्दों के लिए, जनता के हितों के लिए। अच्छा, इसके अंदर जब ये रोहतक वाली घटना हुई तो पूर्व मंत्री, बीजेपी के सीनियर नेता मनीष ग्रोवर का भी बयान आया है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा माफ़ी मांगे। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि जो नेताजी हैं मनीष ग्रोवर जी, ये तो कुछ समय पहले चुनाव के वक्त, मुझे पता है उस समय के एसपी साहब थे, उनसे भी किस तरह से उन्होंने, मतलब जो व्यवहार था उनका, हिमांशु गर्ग एसपी थे, उनसे भी व्यवहार था। तो मंत्री जी तो खुद ही बड़े रेबेलियस और बड़े ही चरमपंथी और बड़े ही हाई पारे वाले हैं। तो चलो खैर, पता नहीं उन्होंने उस बात पे माफ़ी मांगी या नहीं मांगी, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा से कल, मतलब जो घटना घटी 23 तारीख को, उस पर उन्होंने जरूर माफ़ी मांगने की बात कही। कोई भी नेता है, देखो ये राजनीति इसी को कहते हैं कि आप विपक्ष का कोई भी विधायक है, नेता है, आप उसके बयान का खंडन करने के लिए आप सामने आते हैं, लेकिन अपनी पुरानी बातें भूल जाते हैं। ये भी तो नहीं होना चाहिए। नेता को तो अपना भी तो देखना चाहिए ना कि भाई मैंने एक और भी बात है, जिस तरह की एक ग्रीवियंस कमेटी के अंदर अगर विपक्ष के विधायक आकर के मुद्दे सुलझा देंगे, दिशा की मीटिंग में अगर आके मुद्दे सुलझ जाएंगे, तो रोहतक के अंदर जो हमारे पूर्व मंत्री हैं, जिनको कहा जाता है कि रोहतक के सीएम है, तो इनके नंबर कैसे बनेंगे? देखो, इनको भी जिंदा तो रहना, राजनीतिक तौर पे सबको जिंदा रहना है। पहले खट्टर साहब थे, तो खट्टर साहब से हारने के बाद भी ये ताकत जो है अपने हाथ में रखते थे। अब नायाब सैनी है, तो ये रेलिवेंट रहना चाहते हैं। अब क्या ना, देखो मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी की आपने जिक्र किया, तो वो जनप्रतिनिधि तो नहीं है अब। तो ऐसी जो सरकारी मीटिंगें हैं उनमें तो मंत्री जी के साथ नहीं बैठ सकते प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो अब वो ऐसी मीटिंगों में तो नहीं आते, लेकिन जो मंत्री है या जो भी मुख्यमंत्री है, उनको अपने घर पे, आवास पे बुला के लंच डिनर करवा देते हैं। उनके बारे में शिष्टाचार भेंट जो भी मंत्री, जो भी तो ताकत तो दिखाई देते हैं, चाहे वो इधर ना दिखती हो तो उधर दिखा देते हैं। ताकत तो ताकत ही है। नहीं, रेलिवेंट रहना है, कोई भी हो, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, होना भी चाहिए। एक नेता को तो अपने आप को मजबूत रखने के लिए जनता, देखो किसी भी नेता के साथ जनता तभी लगती है जब उसको ये लगता है कि उनका नेता मजबूत है, और मजबूती के साथ उनकी आवाज़ उठा सकता है, उनके काम करवा सकता है, उसी के साथ नेता के साथ। हरियाणा तो जो है ना, कमजोर सेनापति के पीछे कभी पीछे नहीं लगते, मजबूत के पीछे लगेगा कि भाई यो नेता तगड़ा है, यो अपने आप देख लेगा। तो मनीष ग्रोवर जी को देखो, या जबरदस्त है उनका रहता है जी, जबरदस्त रहता है। लेकिन उनके जो वर्कर है वो कट्टर लेकिन वर्कर है, उनके साथ खड़े रहते हैं। इसके बावजूद भी वो चुनाव नहीं जीत सके। देखो, चुनाव में हार जीत अलग चीजें हैं, नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मजबूत तो हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीत सके। छोटा सा मार्जिन अब भी रह गया, बहुत थोड़ा मार्जिन रह गया। नहीं तो पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जो है इस बार रोहतक के विधायक होते। विधायक नहीं होते, वो हरियाणा के बहुत ही पावरफुल मंत्री होते अगर चुनाव जीत जाते। पावरफुल तो अब भी हैं। नहीं, एक तो
देखो, एक तो सरकार में हो, कोई सरकार उनकी एक जेब में हो। नहीं, वो बेशक हो, लेकिन एक तो मंत्री देखो, होता है। हम तो लोगों से फीडबैक लेते हैं, लोग ये कहते हैं जो काम कोई नहीं करवा पाता मनीष ग्रोवर जी करवा देते हैं। हाँ, ये सच्चाई भी तो है। फिर है ना, वो ठीक है। ऑब्वियसली अगर चुनाव जीत जाते, पावरफुल मंत्री होते, पता नहीं क्या क्या मिल जाता, लेकिन फिलहाल भी कमज़ोर तो नहीं है ना। तो दोस्तों, आज का जो हमारा बड़ा मुद्दा है उसमें एक तरफ जहां गर्मी बढ़ रही है, दूसरी तरफ राजनीतिक गर्मियां भी बढ़ चुकी हैं। और जिस तरह से एक ही दिन में 3 घटनाएं हुई और तीनों के अंदर कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के सांसद रहे, आपको क्या लगता है? हरियाणा में चुनाव बेशक बहुत दूर हो, लेकिन क्या ये वजूद की लड़ाई है? और इस बारे में आपकी राय क्या है? आप इस घटनाओं को कैसे देख रहे हैं? अपने सुझाव दे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार। नमस्कार।